नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस महान देश में 4 भारतीय मूल के 4 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, वो मिला था। सन 1930 में सर सीवी रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, उसके बाद खगोल भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, और उसके बाद 2009 में रसायन विज्ञान में डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन जी को यह नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के ये चारों वैज्ञानिक, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने इनके शोध को बड़े गहनता से परीक्षण किया। उसके बाद ये तय किया कि यह लोग इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के योग्य पाए गए हैं। अगर इन लोगों की योग्यता और प्रतिभा का मूल्यांकन इनके जात के आधार पर होता तो शायद इन चारों को ये नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ होता। लेकिन इन लोगों के कोई योग्यता में जाति आड़े नहीं आई और ये लोग पुरस्कार प्राप्त कर सके। जात का उल्लेख इसलिए करना चाहेंगे कि यह लोग चारों के चारों सवर्ण जात से आते थे। इसमें से डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जहाँ पंजाबी क्षत्रिय थे, वहीं अन्य तीनों ब्राह्मण वर्ग से आते थे। इस देश में अब शुरू से ही यह परंपरा रही है कि जाति और योग्यता, जाति को नहीं बल्कि योग्यता और प्रतिभा को सराहा गया है। संत रैदास, संत कबीरदास को आज भी लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, इसलिए कि वो लोग योग्य संत थे, प्रतिभावान थे। अब उसी देश में जात के आधार पर ही योग्यता और प्रतिभा का मूल्यांकन होता है। अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट की हुई, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 20 लाख, लगभग 20 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में बैठे। यह MBBS और डेंटल डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। लगभग 11.21 लाख लोगों को सफलता भी मिली। ये जरूर रहा कि इस बार 720 में से 720 अंक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका, जबकि पिछली बार 720 में 720 अंक प्राप्त करने वालों में 17 लोग शामिल थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। केवल 2 लोग, एक पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंसुल ने संयुक्त रूप से 715 अंक प्राप्त किया और ये दोनों सर्वोच्च स्थान पर रहे। ये और भी सुखद है कि इस परीक्षा को पास करने में देश की 58% छात्राओं ने बाजी मारी थी। इसमें 700 से अधिक अंक पाने वालों में इस बार 19, तो 690 से अंक से अधिक पाने वालों में 138, 650 से अधिक अंक पाने वालों में 1492 और 500 से अधिक अंक पाने वालों में 90,780 अभ्यर्थी रहे। ये सुखद है कि इस बार उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 1.7 लाख परीक्षार्थी सफल हुए। पूरी परीक्षा को अगर लिया जाए तो सामान्य वर्ग से 2.91 लाख, OBC NCL से 5.12 लाख, SC से 1.59 लाख, ST से 63,716 और EWS से 95,026, वहीं दिव्यांग में 3,666 और अन्य दिव्यांग SC ST में 303 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इस बार की परीक्षा में जहां परीक्षार्थी ज़्यादा बैठे, 2 बार परीक्षा हुई। एक बार पेपर लीक हो गया था, इसके लिए दोबारा परीक्षा हुई। लोगों को उम्मीद थी कि जो कट ऑफ जाता है जो परीक्षा में, इसमें वो थोड़ा इस बार कम हो, क्योंकि पिछली बार यही कट ऑफ 684 से 144 का था। अर्थात 144 अंक पाने वाला जो अभ्यर्थी सफल हुआ है वो हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाइना में, रसिया में जाकर वो एडमिशन MBBS में ले सकता था। लेकिन इस बार जहां परीक्षार्थी ज़्यादा रहे, उसके बावजूद यह कट ऑफ बढ़ा दिया गया।
यह कट ऑफ 715 से 213 का कर दिया गया। वहीं ओबीसी और एससी एक्ट के लिए, एससी एसटी के लिए 212 से 117 का कर दिया गया। मतलब सामान्य वर्ग में भी जो छात्र या छात्रा 213 अंक तक पाएगा वही एमबीबीएस में दाखिला ले पाएगा। अगर उसका 212 है तो वो एमबीबीएस नहीं बन सकता है और डेंटल में जाकर एडमिशन ले पाएगा। और इसी तरह से ओबीसी और एससी एसटी में भी 177 अंक से अगर उसका नीचे है तो वो नहीं पाएगा। ऐसी विडंबना हुई। अगर ये थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रखते तो शायद एमबीबीएस में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाती, वहाँ एडमिशन आसानी से मिल सकता था। इस बार का जो कट ऑफ जिस तरह की व्यवस्था की गई, इसमें न केवल सामान्य वर्ग बल्कि हर वर्ग के छात्र छात्राओं को नुकसान हुआ है।